पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के बारे में देखा था। इसमें हम देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। तो पहला हमारा जो हेडिंग है सो लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स तो देयर विल बी linear relationship between the excitation means इनपुट हमारा वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकता है, एंड द रेस्पॉन्स तो रेस्पॉन्स का मतलब भी आउटपुट होता है और आउटपुट में भी वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकता है। सो देयर विल बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर हम आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे रेसिस्टिव एलिमेंट है तो ये स्लोप हमारा 1/r हो जाएगा। तो लीनियर एलिमेंट के लिए जो हमारा आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा passes through the origin। ऑरिजिन से पास करेगा। बेसिकली linear elements will follow law of homogeneity and law of additive principle। जैसे बेसिकली लीनियर एलिमेंट्स में जो रेस्पॉन्स होगा आर टी
और जो एक्साइटेशन होगा ET, इनके बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। सो RT ये हमारा रिस्पॉन्स, ये हमारा एक्साइटेशन। और K जो होगा वो RB ट्रेवी कांस्टेंट। तो पहले देखते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी में क्या है कि अगर हम इनपुट में मतलब एक्साइटेशन में जितने यूनिट से स्केलिंग करेंगे उतने ही यूनिट से हमारा रिस्पॉन्स भी स्केल्ड हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, जो हमारा एक्साइटेशन था ET, उसको हमने स्केल कर दिया C से, C इंटू ET। C हमारा कोई कांस्टेंट है। तो अब जो RT होगा वो हो जाएगा ये हमारा RT है। तो RT इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ET। तो ET जो है वो C टाइम्स ऑफ, तो यहां से RT बराबर हो जाएगा K इंटू C इंटू ET। बट ये K इंटू ET जो है वो RT के बराबर है। ये तो जो हमारा नया रिस्पॉन्स आया R डैश बोल देते हैं इसको, तो R डैश जो होगा वो C टाइम्स ऑफ RT हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक्साइटेशन को स्केल किया है तो हमारा रिस्पॉन्स भी स्केल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ होमोजेनिटी। दूसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एडिटिव प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ एडिटिव प्रिंसिपल में क्या होगा कि दो डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेशन के लिए जो रेस्पॉन्स जो आएगा वो उन दोनों इंडिविजुअल एक्साइटेशन के से जो रेस्पॉन्स आएगा उनके सम के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक रेस्पॉन्स आया R1T जो किसी एक्साइटेशन E1 से आया, और दूसरा रेस्पॉन्स आया R2T जो किसी एक्साइटेशन E2T की वजह से आया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा R1T प्लस R2T इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ E1T
प्लस ई टू टी। तो यहाँ पर ये इसको हमने नया रिस्पॉन्स बोल दिया आर टी, और इन दोनों को हमने नया रिस्पॉन्स नाम दे दिया ई टी। तो आर टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई टी। तो यहाँ भी ये लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा एडिटिव प्रिंसिपल हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो इंडिविजुअल एक्साइटेशन से जो रेस्पॉन्स आएगा और तो वो भी लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करेगा। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ होमोजेनिटी और लॉ ऑफ एडिटिव प्रिंसिपल। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स में क्या होगा, देयर विल बी a non-linear relationship between the excitation and response। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायोड में करंट को फ्लो करने वाले इक्वेशन को देखें तो आई डी इज इक्वल टू होता है आई एस इंटू ई की पावर वी टी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि डायोड का करंट इक्वेशन ये इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स के बीच, तो ये हमारा आई डी, ये हमारा वी डी। तो ग्राफ कुछ जो है ऐसा कुछ बनेगा। तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाता है क्योंकि ग्राफ हमारा लीनियर नहीं आया। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि एवरी लीनियर एलिमेंट मस्ट exhibit bidirectional property but vice versa is not true। कहने का मतलब क्या हुआ, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बाई डायरेक्शनल क्या एलिमेंट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, जिसका तो हमें ध्यान रखना है कि जो हर एक लीनियर एलिमेंट होगा वो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एग्जिबिट जरूर करेगा, लेकिन हर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट जो है वो लीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सो इस लेक्चर में हमने
लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।